उसको पीछे करते हुए आप लोग कथा पंडाल में पहुंचने की कृपा करें। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे श्री राधे। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। आइए अब कथा में आगे बढ़ते हैं। राधे श्री राधे। तो कल मैंने आपको प्रेम के बारे में बताया था, एक सांसारिक प्रेम और एक प्रभु का प्रेम। तो ऐसे ही एक बार हमारे नारद जी को भी प्रेम हो गया, किंतु संसार वाला। भगवान से तो उन्हें प्रेम था ही, किंतु एक बार उन्हें मोह हो जाता है। नारद जी सभी जगह घूम रहे थे, सुंदर सुंदर वनों को देख रहे थे। वे एक पहाड़ पर जाते हैं जहां उन्होंने एक अत्यधिक सुंदर राजकुमारी को देखा। वे मोह में पड़ गए। राधे श्री राधे। नारद जी मोह में पड़ जाते हैं। उन्होंने इतनी सुंदर कन्या देखी तो उसके महल में गए, तो उन्हें पता चलता है कि उस कन्या का स्वयंवर है, यानी बहुत से राजा महाराजा आएंगे, उनमें से वो कन्या अपने वर को चुनेगी। सब नारद जी को ये बात पता चलती है। वे खुश हो जाते हैं और अपनी इच्छा लेकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। वे विष्णु जी से कहते हैं कि हे भगवान, अब मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं भी अपने घर गृहस्थी बसा लूं। मैं बचपन से आपकी सेवा करता हूं, आपका भक्त हूं, किंतु अब मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी गृहस्थी बसा लूं। विष्णु जी कहते हैं ये तो ठीक है, किंतु आपको क्या चाहिए सो कहिए। नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, इस पूरे संसार में आपके जितना सुंदर मुख किसी का नहीं है। मैं चाहता हूं कि कुछ समय के लिए आप मुझे अपना मुख प्रदान करें, अन्यथा आपको जिसमें मेरी भलाई लगे वो काम करें। अब भगवान ने मन में सोचा कि नारद जी को मोह ने घेर लिया है, जो कि इतने बड़े संत हैं, किंतु आज मेरी माया ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। सो अब नारद जी ने अंत में क्या बात कही थी कि जिसमें मेरी भलाई हो आप वही कार्य कीजिएगा। तो अब भगवान तो जानते हैं कि नारद जी ब्रह्मचारी हैं, वे संत हैं, किंतु वे अभी मोह में फंस गए हैं। तो भगवान ने सोचा कि नारद जी को अपना सुंदर मुख की जगह क्यों ना बंदर वाला मुख दिया जाए, जिससे उनकी भलाई हो, वे मोह से बाहर निकल सके। अब भगवान ने अपना वानर वाला मुख नारद जी को प्रदान किया है। अब नारद जी स्वयंवर में बढ़िया बन ठन कर जाते हैं। उन्होंने सोचा कि मेरा तो इतना सुंदर मुख है, क्योंकि मैंने तो विष्णु जी से मुख मांगा है, और विष्णु जी से ज्यादा सुंदर इस पूरे संसार में कोई नहीं। सो वो कन्या मेरे अलावा किसी को देखेगी भी नहीं। अब नारद जी स्वयंवर में पहुंचते हैं। स्वयंवर शुरू होता है। कन्या हाथ में वरमाला लेकर पहुंचती है। कन्या ने जैसे ही नारद जी का मुख देखा, उसने उस पूरी पंक्ति को ही छोड़ दिया और दूसरे पंक्ति में चली गई। अब नारद जी सोचे कि मैं तो इतना सुंदर बन ठन कर आया था, ना जाने इस कन्या को क्या हो गया जो इसने मेरे अलावा किसी और को वर चुना। और देखिए उस स्वयंवर में
भगवान के 2 दूत भी बैठे थे, जो ये बात जानते थे कि नारद जी का मुख बंदर जैसा दिख रहा है। वे हंस रहे थे, मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अब नारद जी को ये बात पता चलती है, उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती। उन्होंने सबसे पहले उन दोनों दूतों को श्राप दिया कि तुम्हें पता था कि मेरा मुख बंदर जैसा दिख रहा है, किंतु तुमने मुझे नहीं बताया। तुमने असुरों वाले काम किए हैं, जाओ तुम राक्षस योनि को प्राप्त हो। नारद जी क्रोध में उन्हें श्राप देते हैं। वे दोनों दूत उनसे क्षमा मांगते हैं, बड़ी विनती करते हैं, क्योंकि नारद जी एक संत हैं, उनके मन में करुणा का भाव आता है। तो वे उन्हें कहते हैं कि मैं अपनी बोली हुई बात को काट तो नहीं सकता, किंतु हाँ, तुम्हें राक्षस योनि से मुक्त करने के लिए भगवान पृथ्वी पर जन्म लेंगे। अब नारद जी क्रोध में विष्णु जी के पास जाते हैं, और देखिए क्रोध तो अच्छे अच्छों को अंधा कर देता है। वे संत जिनके अंदर तनिक भी क्रोध नहीं था, करुणा का भाव था, आज वो भी क्रोधित होकर भगवान को क्या श्राप देते हैं कि हे भगवान, आज आपने मेरे साथ छल किया है। जैसे मैं अपनी पत्नी के लिए तड़पा हूँ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप भी अपने पत्नी के लिए तड़पेंगे। और नारद जी की बात सत्य भी होती है। भगवान राम अवतार में माता सीता के लिए वन वन तड़पते हैं, उन्हें ढूंढते हैं, और वो जो 2 दूत थे वही रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, जिनको उतारने के लिए भगवान ने पृथ्वी पर जन्म लिया। देखिए क्रोध बड़ी ही बुरी चीज होती है। मैं जानती हूँ कि ये कहना बड़ा आसान है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, लेकिन होता किसी से नहीं। जब क्रोध आता है तो सभी अपने व्यवहार को भूल जाते हैं। क्रोध सभी के अकल पर पट्टी बांध देती है। उन्हें कुछ होश नहीं रहता कि मेरे सामने कौन है, मैं किससे बात कर रहा हूँ। क्रोध बहुत ही बुरी चीज होती है, इसे पीने की कोशिश करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए? राधे जी का नाम लेके। जब भी आपके मन में क्रोध आए, क्रोध उत्पन्न हो, तो हमारी श्री राधा जी का नाम ले लिया कीजिए। आइए हम सभी मिलकर एक बार मीठी मीठी तालियों के साथ एक मधुर भजन का रसपान करते हैं। हमारी श्री राधा जी को याद करते हुए एक सुंदर भजन को हम सभी मिलकर गाएंगे। उसके बाद आगे की कथा में बढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज भगवान का विवाह होने वाला है, और इसकी सुंदर झांकी की दर्शन भी हम सभी करेंगे। आइए उससे पहले हम सभी एक मधुर भजन का रसपान करते हैं।